गाइस हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा, नाम था डेप्रिसिएशन। कहां से आया वर्ड? लैटिन भाषा से आया। क्या बोलते हैं उसको? यस बोलिए। मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ वैल्यू। अब सवाल ये आता है कि डेप्रिसिएशन कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, क्यों लगाया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया। डेप्रिसिएशन आपको हेल्प ना करता है। सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंस दिखा सकते हो। ये कौन सा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के पैसे कहीं जाते नहीं है, तुम्हारे पास ही है, लेकिन ये पैसा तुमको अलग से उस एसेट के लिए रखना है, ताकि प्रोविजन करके, ताकि एक दिन जब वो एसेट तुम्हारी भंगार बन जाए, क्या बन जाए? तुम अपने कस्टमर को कॉम्पिटेंट सर्विस दे पाओ। कैसे? वो एसेट को विद इन अ मिनट और विद इन अ फ्यू आवर्स के अंदर रिप्लेस कर, और रिप्लेसमेंट करने के लिए जो पैसा पड़ा होगा हमारे पास ऑलरेडी जमा किया हुआ है, कि तुमने अपने अच्छे समय में अपने एसेट्स के लिए क्या रखा? डेप्रिसिएशन। ओके ये बच्चे लोग समझा? अब सवाल ये आता है कि डेप्रिसिएशन तुमको एक और हेल्प करता है क्या? अगर तुम उसकी लाइफ एक्सपायरी होने के पहले ही अगर तुमको एसेट को बेचना होता ना, अब मुझे टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आई, मेरे को इससे और अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी चाहिए पढ़ाने के लिए, तो मुझे ये एसेट्स को बेचना पड़ेगा। अब बेचने के लिए मुझे कितने की बेचनी चाहिए, ये निकाल के भी तुमको डेप्रिसिएशन देता है। उसको बोलते हैं रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू मेथड। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल उदाहरण के तौर, क्या हुआ? दिवेश मेरा स्टूडेंट था 1 जनवरी 2000, अरे कब लिया था उसने? कल एग्जाम्पल पिक्चर में 15, 2015 के अंदर उसने कार परचेस किया। काय के लिए? भाई टैक्सी सर्विस देकर वो अपनी रोजी रोटी पर अपना घर चलाएगा, अपने बीवी बच्चों को पालेगा और अपनी तरक्की करेगा। ओके, कॉस्ट थी 7 लाख रुपए। अब मैंने उसको बताया कि हर साल अपने इस सारे खर्चों में एक और खर्चा पकड़, वो है डेप्रिसिएशन। क्या पकड़? क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि तुम अच्छे समय में अगर प्रोविजन करोगे डेफिनेट, और तुम सही प्रोविजन क्या, सच में हमारी उतनी एसेट की लाइफ कम हो रही ना, घट रही ना, देखो ना, तो कितने से एसेट की वैल्यू कम हो गई, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलोगे उसको आप? एसेट की वैल्यू आज जो कम होती है, उस वैल्यू कम होने को आज के बाद क्या बोलोगे? ठीक है, क्लियर? हाँ, इसको रिटर्न ऑफ भी बोलते हैं, रिटर्न राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। लेकिन फर्क क्या है, सुन लो। जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, और जब अदर एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ। दोनों का काम एक ही होता है, डेप्रिसिएशन। तो बोलू? अरे भाई सिंपल है। फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? जिस एसेट की लाइफ तुम्हें अंदाजन पता है कि मेरे हिसाब से ये यूज करने से मुझे मालूम है कि 5 साल चलेगा। अब जरूरी नहीं कि मेरे पास 5 साल चला तो किसी और के पास भी 5 साल हो सकता है, उसको 15 चले। हो सकता है कि उसके पास यही सेम चीज 15 साल चले। तो क्यों? एसेट की जो लाइफ होती है वो यूज के ऊपर डिपेंड होती है। मैं पहले भी बता रहा हूँ, एसेट्स की जो लाइफ होती है वो उसके यूज के ऊपर डिपेंड होती है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, इसलिए हम एस्टिमेटेड लाइफ लेते हैं। अब 7 लाख रुपए की हमने ये कार परचेस किया, और जिस हिसाब से देवेश का यूज है, देवेश ने अंदाजा लगाया 10 साल बाद तो भैया भंगार होगी। अब 7 लाख रुपए 10 साल में जमा किए जाए तो पर ईयर कितना? डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 70,000 रुपये आया। क्या आया? ये 70,000 रुपये क्या आया हमारा? हाँ। और अगर तुम इसको स्क्रैप वैल्यू माइनस करके भी पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप क्या होता है सर? ये भंगार की वैल्यू। अरे भैया 10 साल बाद जब भंगार में बेचोगे, जब एसिड की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो कुछ तो मिलेगा हाथ में कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। 7 लाख की कार के 50 तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? अरे भैया इंजन बेचोगे, कपड़ा बेचोगे, ऊपर का वो बॉडी बेचोगे, सब बेचोगे, 7 लाख की कार का 50 तो मैं एक्सेप्ट करूं नहीं करूं?
तो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू में क्या होता है कि आपकी एसिड जब भगवान को प्यारी हो जाने लगती है, डेथ हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, ओके, एक्सपायरी हो जाती है, उस एक्सपायरी होने के बाद आपको भंगार में कितने का भाव मिलेगा कुछ ना कुछ, जिसका उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। समझा? पक्का? तो आप चाहो तो माइनस करके भी एनुअल डेप्रिसिएशन, साल का डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल दूं क्या? तो मतलब मैं कल वाले पिक्चर से आज एग्जाम्पल अलग दे रहा हूँ, ताकि आपको पूरी चीज समझे अच्छे से। क्या हुआ, 1 जनवरी 2015 को एक कार परचेस की गई देवेश द्वारा। देवेश मेरे पास आया, बोला सर डेप्रिसिएशन कितना रखूं साल का, मुझे बताओ। अब उसको हम निकाल के दे रहे हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, सुनो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं तुमको समझा रहा हूँ वो, मान के चलो अब मैंने अपना दिवेश लिख दिया, अपन साल का तू अपने गाड़ी के लिए कितना बाजू में रख, मैं तेरे को निकाल के दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन कब लगता है? साल के एंड में लगता है। कब लगता है? साल के ओनली, या जिस दिन बेचा उस दिन। तो बोलू डेप्रिसिएशन 2 ही बार लग सकता है, या तो साल के एंड में, या जिस साल बेचा, जिस दिन बेचा उस दिन तक का, उस साल का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के बेचना। तो बोलू बोलू जिस साल एसेट जब बेचोगे, अभी सपोज तुमको एसेट मजा नहीं आ रहा, तुमको बेचना है, दूसरा खरीदना है, तो जिस साल तुम वो एसेट बेचोगे, जिस दिन भी बेचा उस दिन, उस साल का, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगा के बेचना। उसके निकालते साल का निकाले। अब एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड का मतलब होता है अंदाजन, फिर बोलू एस्टिमेटेड का लाइफ मतलब होता है अंदाजा लगाना, क्योंकि लाइफ, एसेट की लाइफ किसी को परमानेंट पता नहीं, हम अंदाजा लगाते 10 साल, 9 साल, 8 साल, उसी के आजू बाजू वो मरती है ना भगवान को, डेड होती है, एक्सपायर, भंगार। ओके, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ये है साल का डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला, कि एक आंकड़ा कितना कितना रखे बाजू में साल का, वो निकालने का फॉर्मूला है। क्या ये? और ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है। क्या ये? कैसे बताऊं? देखो सिंपल है, 7 लाख की कार थी तो कॉस्ट ऑफ एसेट होगी 7 लाख। अब मैं आपको और माहिती के लिए बता दूं, अभी से ही रोज मेरे सेशन में आप नई चीज सीखोगे, मैंने आपको बताया हुआ, पुराना तो मैं कभी डालता ही नहीं, कोई वही मुझको आता नहीं बनाने। कॉस्ट ऑफ एसेट जो है ना, वो 2 चीज से मिलकर बनता है। बताओ कौन सी? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लिख के दो, लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, दिल तू भी लिख ले, बाजू वाले को बता देना। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल्स टू परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स प्लस एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर on that assets if any। मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है, बोलो मेरे क्या, मैंने आपको सिखाया है ये बात, कि क्या सिखाया है बताओ, कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंस अगर उस एसेट के ऊपर लग रहा है तो उसकी एसेट की वैल्यू उसको ऐड होके बनती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे क्लास के एसी का। सपोज मान के चलो मैंने ये 70,000 रुपए की एसी ली, नहीं समझो 50 की एसी ली, कितनी ली, वो गई परचेस प्राइस। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती है जो बिना फिटिंग के चलती नहीं। अब वो फिटिंग वाला आया भाऊ और बोलता भाऊ इसके 5,000 रुपए लगेंगे, मैंने पहली फुर्सत में लगा दो, लगा दिया। अब बताओ फिटिंग क्या हर महीने होंगी क्या? वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल एक्सपेंस हुआ, क्या हुआ वो? और कैपिटल एक्सपेंस का परिभाषा क्या है बताओ?
जो एक्सपेंस वन टाइम एक्सपेंस होता है उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। बराबर है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? तो जो कैपिटल एक्सपेंस लगा मेरे प्यारे बच्चों उस एसेट के ऊपर, उसको उसको ऐड होके उसकी जो वैल्यू बनी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। जैसे 50,000 रुपए मुझे सपोज एसी का भाव लगा, 5,000 रुपए उसने वो एसेट के ऊपर यानी एसी की फिटिंग के चार्जेस ले लिए। तो घर में एसी कितने की पड़ी बताओ? कोई पूछेगा कितने की पड़ गई एसी, तो असल में 55 की पड़ी। अब सर उसका बिजली बिल तो पकड़ा नहीं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, वो तो हर महीने आता है, वो नहीं पकड़ना, कैपिटल एक्सपेंस अगर आप उस एसेट के ऊपर लगा रहे हो तो। अब सर ये वाला एग्जाम्पल में तो पकड़ा ही नहीं, लगा हुआ ही नहीं था कुछ। कार को कौन सा कैपिटल एक्सपेंस होता है बताओ? लगता क्या? लगाना तो कुशन उशन लगा सकते हो, कुशन वगैरह लगाते जो है ना, वो भी कैपिटल एक्सपेंस है ना, बार बार तो लगता नहीं। एसेसरीज, लेकिन अपन वो फिलहाल नहीं पकड़ते, बेसिक है ना। पहले ही अगर तुमको झटका दूंगा तो तुम डर जाओगे, डराना नहीं है, टॉपिक से प्यार कराना है। क्या कराना है? तो धीरे धीरे डोज आपको दी जाएगी। ओके, समझा मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, देखो इधर रफ कर रहा हूं फिलहाल में। अपने पिक्चर में कार कितने की? 7 लाख। तो अपना कॉस्ट तो कैसे कितना? 7 लाख। 7 लाख रुपए की अपन ने कार परचेस किया, मानते हो? अब इसकी लाइफ कितनी अंदाजन? तो बोला सर जो हिसाब से मेरा यूज है 10 साल पकड़ोगे, 10 साल, 10 ईयर एस्टिमेट। मैं 10 साल बाद कुछ तो मिलेगा हाथ में। अरे 10 साल बाद जब ये भंगार बन जाएगी तो भंगार में बेचेगा तो कुछ तो मिलेगा हाथ में। बोला हाँ सर 50 मिल जाएंगे। मतलब 50 तो मिल गए, यानी 50 की मुझे प्रोविजन करनी नहीं है। बराबर है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मेरे बच्चों? हाँ, तो 7 लाख की भले अपन ने कार दिया, लेकिन 50 रुपए 10 साल बाद ही मिल रहे, तो अपन उसकी प्रोविजन करे क्यों? सही है कि नहीं? प्रथम कॉमन से लगा 7 लाख रुपए में मेरे को 10 साल में जमा करने कार के लिए अलग से रखने। बराबर कि नहीं? लेकिन 10 साल बाद तो 50 मिल ही रहे ना, तो बाकी रखेंगे कितने साइड में? 6.5। अब 6.5 लाख रुपए एक साथ थोड़ी ना रखना है, 10 साल में रखना है, तो हर ईयर थोड़ा थोड़ा कितना रखना पड़ेगा? 65,000। इसको बोलेंगे साल का डेप्रीसिएशन। तो साल के डेप्रीसिएशन को क्या बोलोगे इंग्लिश में? सिंपल। तो आज के बाद फिर पूछेगा बेटा कि आपको फॉर्मूला आ सकता है आपके एंट्रेंस में, और ये कैसे लगाया? कॉमन सेंस। कैसे लगाया? देखो 7 लाख में से 50 तो मिल ही रहे 10 साल बाद भी, बाकी जमा कितने करने कार के लिए? 6.5। तो 6.5 10 साल में करेंगे तो एक साल में कितना? 65,000 रुपए होता। कॉमन सेंस है क्या है? अब तो एक कोई रट्टा मारना पड़ा क्या? समझा? 7 लाख में से 50 तो मिल ही रहे, बाकी 6.5 जमा 10 साल में, हर साल थोड़ा थोड़ा कितना इक्वल में? 65। हाँ, कम नहीं तो क्या होता है? कम मिली, कम। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या था समझा? कि सर 50,000 तुमने भंगार पकड़ा, 40 मिली तो? अरे भैया देखो 19-20वां समय पर जुगाड़ हो जाता है। हम कोई एग्जैक्टली हम डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या है बताओ? डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस है कंटिन्यूअसली कॉम्पिटेंटली सर्विस देते रहो। उसके लिए जो एसिड लगती है वो तुम्हारे होना परमानेंट होना। अब परमानेंट लाइफ नहीं है एसिड की, तो जमा करते 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 जाएंगे तो एसिड भंगार बनेंगे तो बेचकर नहीं लाएंगे और कंटिन्यूअस कॉम्पिटेंट सर्विस देंगे। अब देखो तुम्हारा प्रोजेक्टर 50,000 का फटका लगाने में, कितना लगा? पूरे 50 पैसे रखे थे इसके लिए, तो 1 घंटा लगा लाने में। कितना लगा? बस वो बुलाया इलेक्शन वाले को, सॉरी कंप्यूटर वाले को, लेके आ नया प्रोजेक्टर, हो गई थी उसकी लाइफ खत्म। लेकिन वो भी खराब मैंने रखा नहीं, दूसरी क्लास में लगा दिया था, है ना? समझा? तो क्या होता है, अब मैंने सबको रखेंगे 48,000 रुपए, 2,000 बढ़ गए, तो 2,000 रुपए समय पर जुगाड़ हो जाता है। लेकिन 50 पूरे एक साथ निकालना कंटा आता है। एक चीज के ऊपर खर्चा किया मैं बताऊं, मेरे को पूरे ऑर्गेनाइजेशन देखना है, कभी ये खराब होता कभी वो खराब हुआ, तो भैया 50,000 रुपए एक प्रोजेक्टर जैसी चीज में निकालना है सही, लेकिन निकालने के लिए कंटा आता ना, तो वो नहीं आए ना। कॉम्पिटेंट सर्विस तुमको अच्छी मिलती रहे, इसलिए हमारा काम क्या है कि तुम्हारे फी स्ट्रक्चर में सारे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करके तुम्हारा फी स्ट्रक्चर कॉस्टिंग तय करना, फिर तुम्हारी फीस बना कि इतनी पास लगेंगी। और जो नहीं पकड़ते हैं फीस,
देखो मेरे बाजू वाले नेबर के पास ये वाला बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन पकड़ना ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ना है, वो पता नहीं कॉमर्स पढ़ा रहा तो क्यों पढ़ा रहा, सही कि नहीं? अरे तुम कॉमर्स पढ़ा रहे तो यू कैन अडॉप्ट दिस ना। अब तुम बताओ, उसका वो टच पैनल है सामने वाले का ना, टच वाला पैनल है, मालूम आपको? टच वाला पैनल है एक्स वाले के पास, मेरे पास ये वाला ये है सिस्टम। तो टच वाला पैनल भी सस्ता नहीं आता भैया, वो भी कम से कम 2-3 लाख का तो होगा। अब 3 लाख का चलो कॉस्टिंग पकड़ू, 30,000 रुपए साल का तो उसको सब खर्चा आ रहा है उस पर डेप्रिसिएशन। यार 10 साल से ऊपर चलेगा क्या टच पैनल, वो बताओ तो मुझे। वो एलईडी होता है, एलईडी की लाइट वो होती है क्या होती है, कम होती है। अब देखो ना ये लाइट डिम नहीं हुई क्या पहले से, तो भी एलईडी लगी होती है, एलईडी टच पैनल, समझ गए होंगे तुम लोग, है ना? तो अब तुम अगर कुछ भी कुछ करोगे तो काम करनी। अब जिस दिन उसके नॉन एकेडमिक क्लासेस बंद हो गए ना सामने वाले के, मैं लिटरली गारंटी बोल रहा हूँ वो उतने में कॉमर्स सर्वाइव नहीं करा पाएगा। समझा कुछ तुमको? ये दिमाग वाला काम होता है, तुमको इवैल्यूएशन करना है, अगर तुमको बिजनेस करना है, प्रोफेशन में रहना है तो कॉम्पिटेंटली। अब तुम बताओ, अगर तुम्हारी सर्विस दिन ब दिन डिक्लाइन हो जाएंगी, तुम क्या बोलोगे कि सर पहले तो वो अच्छा था कर रहे थे, लेकिन अभी कंटिन्यूस वो कॉम्पिटेंट सर्विस नहीं जान दो। लेकिन तुमको कॉम्पिटेंटली सर्विस कंटिन्यूस मिलती रहेगी तो क्या होगा, तुमको ऐसे डिफरेंस दिखेगा नहीं कि नहीं यार शुरुआत से लास्ट तक निभाया सर ने अच्छा। अब निभाने के लिए उतना रोकड़ा बिना फाइनेंस के ये क्लास नहीं किया, बताओ मुझे, तो डेप्रिसिएशन नहीं पकड़ूंगा क्या मैं? पकड़ूंगा, ताकि भंगार बन जाए, फेंक उसको, नहीं डालो। अब ये इसकी कॉस्ट थी 20,000 रुपए, कितनी है? बीच में खराब हो गई थी, याद है? नहीं मंगा ली ना 2 दिन के अंदर, काम चलता रहा, मैंने सादा बोर्ड यूज किया, नहीं अभी रहने दो फिलहाल। हम लोग नहीं लगते, डरते कि नहीं है कि सबका डेप्रिसिएशन पकड़ के अपन बैठे हुए, टेंशन नहीं है, पैसा है ऑर्गेनाइजेशन के पास। समझा प्रोविजन पक्का अच्छे से? हाँ अभी ये पिक्चर में चलो कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज मेरे को बहुत कुछ बताना है आपको। ये रफ करूं, कैसे लगा समझा आपको बात, कॉमन सेंस? हाँ अब क्या हुआ, अब मैं एक दिवेश की कहानी तुमको बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2015 को दिवेश ने कार परचेस किया, साल का 65,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाना है, तय हो गया। कैसे हुआ समझा ना, अभी अपने किया आपने। अब डेप्रिसिएशन कब लगता, साल के एंडिंग में, और साल के एंड ही होते हैं तो कैलेंडर ईयर या तो फाइनेंशियल ईयर। अभी कौन सा है बताओ? अगर जनवरी को खरीदा भैया तो दिसंबर को करूंगा, 1 अप्रैल को खरीदा था तो मार्च को था, लेकिन पहला एग्जाम्पल है तो इसलिए अपन दिसंबर लेते, क्या लेते? दिसंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब 31 दिसंबर हर साल के 31 दिसंबर को अपन इसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे? 31 दिसंबर 2015 को अपन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस से मेरा एसेट का वैल्यू कम होता है, क्या होता है? तो बताओ, अगर मैं यही कार अगले साल लेके जाऊंगा, कब लेके जाऊंगा बोलो? 1 जनवरी 2016 को, तो यही कार की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख, 6,35,000 रुपए हो गई, यानी जो 7 लाख की कार थी अगले साल वैल्यू हो गई 1,35,000। अब मान के चलो मैंने दूसरा साल भी चलाया, और फिर दिवेश मेरे पास साल के एंड में आया, बोला सर चार्ज करो डेप्रिसिएशन। साल के एंड में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जनरली डेप्रिसिएशन कब चार्ज किया बोलो? साल के एंड, याद रहेगा? अब साल का एक अमाउंट हमने फिक्स रखा था, बोलो कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? 65 का आंकड़ा फिक्स है। कितने होंगे बोलो? 5,70,000 रुपए। ये वैल्यू कब की है बोलो? 1 जनवरी 2017। जो कार मेरे पास 1 जनवरी 2015 को 7 लाख की थी, मात्र वो अब कितने की रह चुकी है बोलो? 5,00,000। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट नोन एज डेप्रिसिएशन। ये बता रहे हो? नहीं, एग्जांपल था। अब सपोज उसने 2017 को अब 10 साल नहीं निभाया, कार का मन भर गया, मन भर गया, जैसे आजकल तुम लोगों का मन भरता है ना। अब गलत मत समझो, हाँ समझ में आया? हंसे क्यों? बोलो बोलो, कुछ गलत सोचा था, मेरे को लगा।
है ना। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी एसेट्स का मन बोला बेटा, तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या बेटा, गलत मत सोचो, मैं ऐसा ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुमको पागल हो क्या। हाँ, अब मान के चलो जैसे तुम्हारा मन भर जाता है एसेट से, मोबाइल या फोन डिमांड हो रही है आजकल, आईफोन होने के बाद भी पापा अभी आईफोन 8 आया तो 9 लेके दो, 9 तो 10 लेके दो, रिप्लेस ऐसे करते छूट में। देखो हम लोग 10-10 साल निभाते ना मोबाइल को, भी चल रही ना। चलो बराबर प्रथम, बराबर नहीं करना ना। ओके, तो अब क्या हुआ, तो अब जनवरी 17 में अब कब वो नहीं, 17 में तो कार बेचनी, तो उसको कार कितने में बेच चाहिए, मुद्दल भाव, जिसमें वो कमाएगा भी नहीं और घाटा भी नहीं खाएगा, वो निकालने के लिए भी हम डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं और उसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू। क्या होता सर ये, एग्जांपल दो, मुद्दल भाव, जिस पीरियड में एसेट के एक्सपायरी डेट होने के पहले अगर आपको बीच में ही एसेट को बेचना है कहीं पे भी कभी भी, तो आप चाहो तो डेप्रिसिएशन के माध्यम से WDV, रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू लिख के दो, स्पेलिंग WRITTEN, मैंने ऐसे भी अपने कार्यकाल में बच्चे देखे रिटर्न की स्पेलिंग ये लिखते हैं, जबकि मैं WWDV कर रहा हूं कब से, तो रिटर्न का मतलब W से होगा ना भैया, रिटर्न डाउनवर्ड, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू भी लिखा, रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू लिखा तो चलेगा। ओके, रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू, ये क्या है, मुद्दल भाव, जिस पीरियड में तुमको बेचना है। सुनो अब क्या हुआ, अब सपोज यहां पे क्या हुआ, 31 दिसंबर 2017 को घड़ी, घड़ी कौन, हमारा दिवेश, उसका मन भर गया और बोलता सर नहीं अब मेरे को नया मॉडल चाहिए, नया मॉडल कार का, सर समझा। अब पैसेंजर को वही मॉडल दिखा दिखा के मैं भी बोर हो गया हूं सर, और चला चला के मैं भी बोर हो गया हूं। ओके, ऐसा प्राची उसकी इच्छा है, तो मैंने उसको काय को गम का सकारा, लाइफ एक ही में मिली है, तू मॉडल रिप्लेस कर दे, टेंशन क्लियर, चेंज टू चेंज, नया तो नया कार, जैसे इसको बेचू कितने में निकालना है ना। अब मान के चलो, सुनो, अब 31 दिसंबर 2017 को उसको कार बेचनी है, तो पहला क्वेश्चन उसका मुद्दल भाव कितना है, आप बता पाओगे, बताओ, बताओ तुमको, 31 दिसंबर 2017 को 570 पक्का, कौन कौन बोलता है 570 मुद्दल भाव है, तो 0 गलत, जो क्यों रॉन्ग। सुनो अब रहने दे मत बता, अच्छा 7 लाख की कार है तो 8,20,000, अब डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता कि बढ़ाता, बढ़ाता कम करता, ये 8 लाख में कहां से पहुंच गया, कार ही 7 लाख की है, ऐसा कौन सा ग्राहक है बताओ 7 लाख की कार 8 में लेके दूंगा, मेरे को बताओ, मैं बताओ, मैं रेडी हूं बेचने की उसको, लाओ, अभी कुछ नहीं बोलता, तुम बताओ, एसिड घसी भी एसिड कोई 7 की 8 में कौन देगा बात, तू तो धंधा नहीं करना बेटा, सॉरी। हाँ, तू टेलीविजन सिखा के बाजू से नहीं सिखा ना, तो बैकी पैकी बातें क्यों कर रहा है। हाँ अभी रहने दो, हाँ रहने दो, अभी तुम सबका मैंने आकर सुन लिया, सुन लिया। एक अब देखो सिंपल है, मैं 2017 में बेचा, लेकिन मैंने 17 में बेचा, लेकिन फर्स्ट डे पे बेचा क्या, अगर मैं जनवरी को बेचता था तो ये उसकी WD थी। अब तुम बताओ 2017 में बेचा मानता मैं, लेकिन 31 दिसंबर को बेचा ना, तो 31 दिसंबर 2017 मैंने वो साल पूरा कार चलाया नहीं होगा क्या, मैंने यानी दिवेश ने चलाया नहीं होगा क्या, चलाया होगा, और चलाया होगा तो वो साल का भी जो अपने वो घसारा पकड़ना पड़ेगा कि नहीं, सोचने वाली बात है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो वो साल का भी मैं डेप्रिसिएशन पकड़ के ही
उसको बेचूंगा ना, क्योंकि मैंने साल के एंड में बेची है। अब वो साल तो मैं चलाया होगा ना, चलाया होगा तो उतना घसा होगा, घसा होगा तो उतना घसारा पकड़ना तो बनता है भैया। तो 65,000 रुपए मैं उसके ऊपर एसेट का वैल्यू माइनस करके डेप्रीसिएशन लगा के कितना 5,05,000 रुपए, ये आ गई डब्ल्यू रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू। अब अगर इससे ऊपर का ग्राहक आया तुमने कमा लिया, इससे नीचे का ग्राहक आया और तुमने बेच दिया, तुमने घाटे में हो। तो प्रॉफिट लॉस तुम एसेट पे सोल्ड पे भी निकाल सकते हो। कैसे? डब्ल्यू डी वी निकाल के। अब सर ये तो बात समझ में आई नहीं कि ऊपर की ईयर एंडिंग की क्लोज वैल्यू जो नेक्स्ट ईयर आपने कैरी फॉरवर्ड किया उसको वैल्यू लिखा था, वैल्यू, लेकिन यहाँ आपने डब्ल्यू डी वी लिखा। ऐसा क्यों? मैंने यहाँ पे कार बेची है इसलिए। सिंपल बात है, अगर मैंने यहाँ कार बेची होती थी तो यही वैल्यू बन जाती थी डब्ल्यू डी वी। अब जो जिस साल बेचोगे उस साल की वैल्यू को बोलना डेप्रीशिएशन काट के डब्ल्यू डी वी। सिंपल, समझा क्या? तो डेप्रीशिएशन में मुद्दल भाव भी निकलता कितने की बेचनी चाहिए। मैंने अभी अपनी अपनी कार बेची, मालूम है तुमको? मेरी अपनी कार बेची, मेरी ग्रैंड आई-10 बेची थी मैंने। तो मेरी मेरी कार अभी तुम्हारे निमौड़ी कैंप में पड़ी है ना? तो जो मेरी कार है जो मैंने बेची, तो कैसे बेची होंगी बताओ? डब्ल्यू डी निकाल के। इससे ना प्रॉफिट भी आया नहीं लॉस भी आया मेरा, उल्टा मैं तो प्रॉफिट में गया, लॉस में नहीं गया मैं। एक का प्रॉफिट दूसरा का लॉस। समझा मेरे प्यारे बच्चों? समझा क्या? मेरे कार की एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी थी बताओ? 7,40,000 की थी, लेकिन मेरे को 6,50,000 में मिली थी। ऑफर था 90,000 रुपये डिस्काउंट मेरे बहन की वजह से। तो कॉन्टेक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, खतरनाक। 90,000 रुपये कार में डिस्काउंट था मेरे को, सोचो। तो 6,50,000 की 4 साल गाड़ी चलाई मैंने, पास में बेची, 1.5 लाख रुपए लॉस। अब 1.5 लाख रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन अगर मैं पकड़ू, 10% पकड़ू, 10 साल के ऊपर तो ना कार चलती है, बंगाल हो जाती है। तो कितना होता? 7,40,000 का पकड़ना कॉस्ट। हाँ चलो 65 पकड़ो, बुक वैल्यू पकड़, 65,000 रुपए एक साल का कितना होता? 4 साल का 1 लाख, 4 साल का। हाँ तो 6 लाख, 7,40,000 में 2,60,000 गए, तो 4,80,000 में बेचे था मैंने, 5 की बेची, 30,000 फायदे में। समझा कुछ तुमको? पढ़ा लिखा ज्ञानी पुरुष कोई भी डील जो है ना वो सोच के करता है। एजुकेशन प्रोवाइड रैशनैलिटी। समझा कुछ तुमको? अरे आ रहा क्या समझ में कुछ तुमको? हाँ बोलो। हाँ हाँ, ये मुद्दल भाव है हमारा। अब सपोज ग्राहक आया 5,25,000 का, मेरे पास आया, बोलता सर, देवेश आया, बोलता सर 5,25,000 की बिक्री, बेच दूं क्या? पहली फायदे में है, तेरी वैल्यू, एसेट की वैल्यू घस चुकी है, और घसने के बाद वैल्यू निकल रही है 5,00,000। आज ग्राहक कितने का आ रहा? बेच दे। और यही ग्राहक अगर 5,00,000 का आया तो नहीं बेच, दूसरा ग्राहक देख। ये मुद्दल भाव है क्या ये? अब एक और तुमसे क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला? देखो मैं मेरी हर एक स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बोला मैं कोई भी स्टेटमेंट ऐसे जबरदस्ती का निकालता नहीं हूं मैं। मैंने क्या बताया? डेप्रीसिएशन या तो साल के एंड में लगता है, या जिस दिन एसेट बेचा उस साल उस दिन तक का डेप्रीसिएशन लगा के बेचना। बोला अब ये कहानी का रहस्य मैं खोल रहा हूं। अब मान के चलो मैंने 2017 में बेची कार, लेकिन 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 मैंने 1 जुलाई को बेची, 1 जुलाई। तो मुझे मुझे मेरा मुद्दल भाव क्या है बताओ? तो अब सुनो, तुम्हारे से ना बात मैं करके टाइम पास नहीं करना है मेरे को, मुद्दे की बात करते। देखो तो, अब अगर मैं 1 जुलाई को बेचूंगा ना, 1 जुलाई को बेचूंगा ना, तो मैं उस साल का उस दिन तक का डेप्रीसिएशन लगा के बेचूंगा। कैसे था? देखो तो, अब 1 जुलाई को मैं 2017 को कार बेच रहा, तो क्या तुम मेरे पहला, क्या मेरा क्वेश्चन तुमसे पहला ये है, क्या हमने 1 सॉरी 17 को हमने कार चलाई नहीं होगी क्या?
घसी नहीं होंगी क्या? घसी होंगी तो उस पीरियड का, उस दिन तक का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा के बेचना। कैसे? देखो इधर ध्यान दो। अब मैंने साल का 65,000 पकड़ा। अब जुलाई तक कितने महीने होते? 6 महीने। जनवरी, फेब, मार्च, गिनो, चलो उंगली करो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई नहीं पकड़ना, 1 तारीख को टाटा बाय बाय हो रही है हमारी, है ना? ओके, बसंती हमारी टाटा बाय बाय हो रही। नाम रखा था बसंती उसने अपनी कार का। ओके, उसकी बसंती जा रही विदा होने। तो 6 महीने का आधा, साल का आधा डेप्रीसिएशन नहीं लगाएंगे क्या? तो कितना होता? 65 का आधा 32,500। डन करूं? तो 32,500 रुपए उस दिन का, उस दिन तक का, उस साल पे डेप्रीसिएशन लगा के बेचना। अब बताओ कॉस्ट कितनी? अब बताओ कॉस्ट कितनी? माइनस करने आता है कि करवाऊं बेटा? बताओ फिर मेरे। सॉरी, 5,35,000 37 आता बोलते हैं। 5,37,000 क्या गई WTV। मेरे को पता था, नहीं समझेगा बेटा। देखो जरा सिंपल है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला डेप्रीसिएशन यहाँ तो साल के एंड में लगेगा, या जिस दिन बेचा उस दिन, उस साल का, उस दिन तक का डेप्रीसिएशन लगा के बेचना। तो अब अपन दिसंबर को नहीं बेच रहे, जरूरी है क्या मैं दिसंबर तक लगाऊं? मेरे को नहीं जाना दिसंबर तक, मुझे जुलाई में बेचना है। तो क्या मैं सिर्फ इस डेप्रीसिएशन चक्कर में मैं जुलाई को बेचूंगा? अकाउंटिंग कभी भी हार्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार नहीं करता, वो तुम्हें स्मूथिंग देता है। कहते तुम्हें तो मैं, तुम बेचो ना। किसने बोला 1 जुलाई को? क्या तू अक्टूबर को बेच, टेंशन मत ले। तुम 1 जुलाई को बेच रहे, समझो एग्जाम्पल। हाँ, अब बता 2017 1 जुलाई को बेचूंगा मैं, तो उस दिन तक का, उस साल का, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगाऊंगा क्या? क्योंकि उस पीरियड में भी मैंने चलाया ना। 17 में कितना महीना गाड़ी चली? बसंती 6 महीना चली, तो 6 महीने का अपन को डेप्रीसिएशन लगाना। अब कितना है ना, देख अपन ने साल का कितना पकड़ा? 65 निकालना अपन ने वो गणित करके। अब 65,000 रुपए साल का अपन ने पकड़ा, ये रहा एनुअल डेप्रीसिएशन। देख रहा, देखो बच्चे लोग, अब साल में कितने महीने होते हैं बताओ? अब 12 महीने का अगर डेप्रीसिएशन 65 है, तो 6 महीने का आधे साल का कितना होगा? आधा कर दे इसका। 65,000 का आधा आता है तो आता है तो आएगा, तो नहीं आएगा। और जिसको नहीं आया उसको डिवाइडेड बाय 2 करने का, सिंपल। आधा 32,500, 32,500 डेप्रीसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू कम कर दो, माइनस कर दिया 5,70 में से। तो 5,70,000 रुपए ओपनिंग वैल्यू थी 1 जनवरी की, माइनस करके जुलाई तक के डेप्रीसिएशन माइनस करके हमारा WD कितना आया? 5,37,500। अब जो गणित में कच्चा पक्का होगा वो प्लस माइनस घर पे आराम से करते बैठना। एक मिनट, एक एक कर दिया ना बेटा। मैंने क्या सीखा तुमने? मेरा स्टेटमेंट का आंसर बोलो क्या? यहाँ तो डेप्रीसिएशन साल के एंड लगना, या जिस साल एसेट बेचोगे उस दिन तक का, उस साल का, उस दिन तक का, देखो उस दिन तक का, उस साल का ओनली आप डेप्रीसिएशन लगा के बेचोगे। क्लियर पिक्चर? अब मान के चलो मेरे को 1 अप्रैल को बेचना है। 1 अप्रैल नहीं, मैं क्या करूँ? मेरे को 1 तो बताओ, जनवरी से 1 अप्रैल कृतिका हमारी बसंती नहीं चली क्या? चली ना? चली तो घसी भी होंगी, तो घसारा कितना निकालेंगे? देखो सिंपल, इधर देखो रे भैया, बेमानी नहीं, देखो इधर देखो। 65,000 रुपए 12 महीने के साल के है ना। ये अपन ने आंकड़ा फिक्स किया है ना 12 महीने के भैया। साल में कितने महीने होते? ये अपन ने डेप्रीसिएशन निकालने के फॉर्मूला से निकाला ना। अब 12 का आधा 6, 6 का आधा 3। अब देखो ना, जनवरी 17 में सिर्फ हमारी बसंती ने कार 3 ही महीना चली। जनवरी पूरा,
फेब पूरा, मार्च, अप्रैल को तो विदा हो रही ना बेचारी वो, तो अप्रैल महीना में क्यों पकड़ूंगा, 1 तारीख को ही मैं किसी और को दे रहा हूं तो उस दिन तक का यूज खत्म, फिर उसके बाद तो उस दिन तक का लगाओ। अब देखो 12,000, 12 महीने का आधा करो पहले, कितना आएगा 32,500, ये 32,500 कितना है 6 महीने का। अब 6 महीने का आधा कितना होता 16,000, 16,250 रुपए, ये 3 महीने का डेप्रीसिएशन लगाऊंगा मैं। पूरा खेल डेट के ऊपर है, पूरा खेल कौन सी, परचेसिंग डेट और बेचने वाली डेट, समझा। और अगर डेट नहीं है सेलिंग डेट तो बस लगाते जाओ डेप्रीसिएशन। अब कब जा रही है, अप्रैल को, तो अच्छा पूरा महीना पकड़ेगा उसको बेटा, कब जा रही, एक मिनट, अप्रैल महीना कब जा रही, तो क्या पूरे महीने का रहेगा, 1 तारीख को 1 अप्रैल को तेरी बसंती अप्रैल फूल हो रही, अरे सही है ना, तेरी बसंती जा रही, देखो मेरा माइक भी रो रहा, समझा, क्लियर। हाँ कितना है WDV, 5,53,750, लॉक कर दूं। यानी आपने क्या सीखा बताओ, जिस भी पीरियड पे बेचना है WDV निकाल के आप बेच दीजिए, फिर आपको फायदे में कि नुकसान में आपको समझेगा। मैंने एक भी अपनी एसिड आज तक लॉस में नहीं बेची है, बिकॉज ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ माई एजुकेशन, सॉरी, बीच महीने गई मतलब, हाँ तो ऐसा नहीं करते, अब शगुन वाली बात तो नहीं करते। हाँ तो भी हम पकड़ते 1 महीने का पूरा, कुछ क्यों, इमटेरियल कंसेप्ट इग्नोर करो। अरे पढ़ाया ना आपको कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, अरे अगर 200-300 रुपए का इधर हो रहा है फर्क तो उसको मर्ज कर दो, आइदर इग्नोर करो। इमटेरियल ट्रांजेक्शन जो मेरे अकाउंट को तकलीफ दे, आइदर यू कैन मर्ज इट और आइदर यू कैन इग्नोर इट। मैंने आपको पढ़ाया है कन्वेंशन ऑफ, इससे पूरे महीने का पकड़ते, 15 से नीचे गए अगर तो नहीं पकड़ते, 15 से ऊपर गए तो पूरे महीने का पकड़ते, 15 तारीख से ऊपर, समझा। तो क्वेश्चन क्या था इसका, समझा आपको, क्वेश्चन था कि महीने के बीच में गई तो 15 तारीख को 20 तारीख को तो महीने का पकड़ देगा, वो 10-5 दिन का इधर उधर देखते हैं, वो क्या है अकाउंटिंग के अंदर इमटेरियल कंसेप्ट, और इमटेरियल कंसेप्ट जो होते हैं वो हम लोग इग्नोर करते हैं, आइदर मर्ज करते हैं। अकाउंटिंग में सब बनाया सोच के लूगा नहीं, तुमको टेंशन नहीं है, ऐसी तुम ना सर्वश्रेष्ठ पूरी दुनिया यही अकाउंटिंग यूज करती है भैया। ओके अब बस इतने में इतना ही मिलता, समझा WD। हाँ अब उधर आओ, ये बच्चा लोग बातें नहीं करो, बेईमानी करूंगा तो नहीं खेलूंगा। अब हाँ देखो सुनो बच्चा लोग, ये फीचर से अच्छी बुरी बात जो दोनों आती है डेप्रिसिएशन की, पहला फीचर क्या है, डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ। हाँ अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो चलो सर आप बोलते हो एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन आ कि हर साल एसेट की वैल्यू कम करना है आज के बाद, ठीक है बराबर ही नहीं, लेकिन सर कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ती भी तो है, जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, किसने पूछा था बताओ, संपूर्ण आज आया नहीं बेचारा, मैंने को कहा था पूछना, हाँ वो एग्जाम देने गया ना बेटा। सुनो ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो हमेशा ना एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन जो है ना वो बुक वैल्यू पे चार्ज होता है। एक एसेट की जो दो वैल्यू होती है, बुक वैल्यू, एक होती है मार्केट वैल्यू। हम कभी भी मार्केट वैल्यू से अपने बुक्स अकाउंट में हम एसेट की वैल्यू शो ही नहीं करते। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो जो भाव से हमने खरीदा है, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स, बोलते बुक वैल्यू। एग्जांपल दूं, इसको समझाता हूं एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल क्या हुआ, मैंने एक आधी लैंड खरीदी, लैंड इज आल्सो माय फिक्स्ड एसेट्स। अब लैंड की कॉस्टिंग है 20 लाख रुपए, कितनी है, जमीन खरीदी 20 लाख रुपए दुकान के पैसे से। अब ये हो गई उसकी बुक वैल्यू, क्या हुई है, अब मेरे अकाउंट में एक बार ये वैल्यू अगर एंट्री हो गई, क्या एंट्री होगी बोलो,
बाय लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कैसे, या तो कैश से दूंगा या तो बैंक से दूंगा। एक बार लैंड अकाउंट आ गया, कहां पे आ गया, एसेट साइड में, सॉरी मतलब डेबिट साइड में, तो एसेट में आ जाएगा उसको वैल्यू। ओके, अब एक बार जो बुक वैल्यू आ गई 20 लाख रुपए, अब जो हर साल मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा वो इसके ऊपर करूंगा। किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। अब ये अलग बात है, अब ये अलग बात है कि 2 साल बाद 4 साल बाद यही 2 लाख 20 लाख की एसेट की वैल्यू 35 लाख हो गई। क्या हुई है? अब सर आपने तो कहा था, आपका तो यहाँ पे फॉर्मूला चला ही नहीं, पूछो क्यों? डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अरे डेप्रीसिएशन तो क्या, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, बढ़ा होगा कि नहीं? तो यहाँ तो बढ़ गई वैल्यू। अरे ये कौन सी वैल्यू है? मार्केट वैल्यू से। ये कब मिलेंगी? जब आप बेचोगे। आप बेच रहे हो क्या अभी? तो इसलिए कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो मार्केट वैल्यू शो ही नहीं करता है, क्योंकि आप अभी बेच ही नहीं रहे हो, तो वो वैल्यू का मैं करूंगा क्या वैसे भी। समझा कुछ? इसलिए डेप्रीसिएशन जो है ना वो हमेशा किस लगता है, ओनली बुक वैल्यू पे। किस लगता है? पक्का? समझा? मार्केट वैल्यू हम वैसे भी अकाउंटिंग के अंदर शो करते नहीं है बेटा, तेरा ध्यान भटका हुआ है, फिर नहीं बोलना। हाँ बता, मैंने अभी क्या पढ़ा है, चल बता। हाँ, कौन मार्केट वैल्यू कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बता, कौन सी स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते बता, मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, बता। अरे बता बेटा। देखो सब, एक बात सुनो, मैं तो तुमको सब चीज दे रहा हूं, तुम कितना ग्रैब कर रहे हो तुम्हारे ऊपर ना। अब तुम ख्यालों में खो जाओगे, कैसे आएगा? कैसे आएगा? नहीं आएगा। आएगा क्या? और मेरे पास कोई ये सोनपरी वाली जादू की छड़ी तो है नहीं, और ना ही वो शकला का बुम जैसा पेन है। हाँ, बस भगवान ने दिमाग दिया थोड़ा पढ़ाने के लिए, तो वो तो ले ले भाई। मैंने बोला मार्केट वैल्यू दूर दूर तक के हम रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स में। हमारे अकाउंट के अंदर कौन सी वैल्यू होती है? अब जब बेचोगे आप तो उसका डिफरेंस प्रॉफिट लॉस डाल देना, सिंपल। अभी अपन कार बेचेंगे, याद करो, समझा? तो डेप्रीसिएशन किस लगता है? बुक वैल्यू पे। और डेप्रीसिएशन का मेन काम क्या है? हर साल आपके जितना यूज होगा उतनी वैल्यू को घसाना, उसको बोलते हैं घसारा। क्या बोलते हैं उसको हम? इसी को बोलते हैं डेप्रीसिएशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं घसारा। ओके क्लियर बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ू। हाँ, नॉन कैश एक्सपेंस है, ये ऐसा एक्सपेंस है जिससे नोटा आती भी नहीं और अपने पास ही बड़ी है। ओके, तीसरा है कंटिन्यूअस। देखो ना हर साल लागू हो रहा है, देखो ना यहाँ पे, ये देखो बच्चा लोग, हर साल लगाया ना अपने, कब तक लगाया? जब तक एसेट की वैल्यू 0 आती नहीं, यहाँ तो जब तक एसेट को बेचते। अरे देखना भाई, मान ली हर साल डेप्रीसिएशन लग रहा कि नहीं लग रहा, कब तक लगना है? यहाँ तो 10 साल पूरा, यहाँ तो 3 साल, जिस साल बेची उस साल। अब तीसरे साल बेचना है या चौथे साल बेचना है या 5वें साल बेचना है, जब तक बेचनी हो कंटिन्यूअसली डेप्रीसिएशन लगाते रहना है, ताकि जब तक उसकी वैल्यू 0 होती नहीं है। और 0 वैल्यू हो गई, भंगार में बेच देना बिंदासली। ओके आगे, उसके बाद है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये क्या है इसका? हाँ, इसको बाद में बताएंगे, अभी नहीं पता। टैक्स बेनिफिट क्या मिलता है? एक्सपेंस दिखा के तुम अपना प्रॉफिट कम दिखा सकते। जब ये एग्जांपल दिया मैंने आपको और प्रॉफिट कम दिखाया तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टैक्स कम लगेगा, तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अब डेप्रीसिएशन जो है वो कॉजेस क्या है, रीजंस क्यों डेप्रीसिएशन लगाया जाता है, लगाया। पहला है फिजिकल डिट्रॉइटेशन। सर ये क्या है सर? हेलो, देखो सिंपल है, इंसान बूढ़ा हो रहा है, उसकी चमड़ी बुरी हो रही है। देखो ना, आपकी वैसी हेल्दी स्किन थी क्या जैसे पहले ही है? बता, अब तो शायद इतना फेयर है, बचपन में और फेयर होगा, है ना? जितनी सॉफ्ट स्किन अब भी है उससे पहले होगी। तो जैसे जैसे आप उम्र में आगे बढ़ रहे हो तुम घस रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वैसे ही एसिड जो वैल्यूएशन पहले, जो एसिड की चकाचौंध जो वैल्यूएशन थी या चलाने में इजी था, वो उतना मिलेगा क्या?
अब तू देख, अपन नई कार लेके आते शोरूम से, लेके आते ना, प्रथम जब नई कार अपन लेके आते तो कैसे रापचिक चलती, 1 साल बाद वही रापचिक चलेंगी क्या अपनी, थोड़ा बहुत फर्क आएगा कि नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेप्रिसिएशन है, आपका फिजिकली वो कम हो जा रही वैल्यू उसकी, इसीलिए डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। दूसरा, एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। अब एक हर एक इंसान की लाइफ में तो ये तो चीज है भैया, क्या ये ऐसे तो चीज है, तो चीज है तो भैया कभी ना कभी तो खराब होनी है, और ऐसी खराब होंगी रिपेयरेबल की लाइफ ही नहीं होगी, बराबर कि नहीं। तो उस टाइम पे तुमको रिप्लेसमेंट करना पड़े जब एसेट को, तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए ना, इसलिए रखो डेप्रिसिएशन। रीजन है क्या है ये, रीजन। तीसरा है ऑब्सोलेंस। अब ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, सुनो, ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अंदर की उत्तेजना और हमारे ऊपर बढ़ती है उत्तेजना, ने वो खराब वाली उत्तेजना नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट। क्या होता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है। कैसे, देखो आप भी देख लो कि पहले हमको आईफोन 9 आई थी तो अरे आईफोन 9 है, अब तेरा आ गई आईफोन तो बोलते हैं आईफोन 9 है, हट। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, अरे एग्जाम्पल दिया बेटा, तुम आम खाओ गुटली क्यों गिन रहे हो, है ना, तुम आम खाओ बेटा गुटलियां क्यों गिन रहे हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे पास जो मशीनरी है वो आउटडेटेड लगने लगती है, कंपटीशन में कॉम्पिटिटर लार्ज वाले आएंगे बाद में, हमको पछाड़ देंगे, और पछाड़ देंगे तो हमारा काम खराब तमाम कर देंगे, इससे तमाम नहीं होना चाहिए, इसलिए भी डेप्रिसिएशन लगाओ कि अगर कल को तुम्हारी जो हायर टेक्नोलॉजी वाली रेटिंग थी अब वो आउटडेटेड हो गई, तो यू कैन रिप्लेस द एसेट्स। एग्जांपल दूं मैं आपको, एग्जांपल दूं, देखो अब मैंने 2 दिन पहले देखा, बचपन में हम एक उदय टॉकीज थिएटर थी, उदय नाम की थिएटर थी, बराबर कि नहीं, बचपन में मूवी देखने में तो वो सबसे हाईयर थिएटर थी, मैंने रिच थिएटर। क्या हुआ, बिग सिनेमा आया, उदय बसंत टॉकीज थिएटर्स को सबको फेल करके चले गया, चले गया। अब वो बेचारे अटक रह गए कि डेप्रिसिएशन एसेट्स के ऊपर रखा नहीं होगा, तो रिप्लेसमेंट कर नहीं पा रहे थे बेचारे, की कॉस्टिंग लगती है, इतना पैसा नहीं होगा। अब क्या हुआ होगा पता, वो जब तक बिग सिनेमा आया 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 तो ऐसा आया, मार्केट लेके गया, ताकि थिएटर ही बंद हो गई। मैंने देखा अभी उधर थिएटर है ही नहीं, कुछ भी मॉल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उधर। सोचो, एग्जिस्टेंस ही खत्म, जो पहले रिच थिएटर थी अब हो गई। अब उसका काम क्या था भैया, जब वो आया, तू भी नए नए प्रोजेक्टर खरीद बड़े बड़े वाले, मस्त साउंड सिस्टम लगा, पूछा बंद क्यों हुआ, तो मालूम पड़ा वो हीरो की आवाज पंखे की आवाज थी। मूवी दिख जाओ तो समझ नहीं आता क्या बोल रहा है, पंखा घूम 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 रहा है बड़ा। अरे भैया एसी के जमाने में तो पंखा लाएगा तो कौन है तेरे पास। तो ये ऑप्शंस मतलब टिके रहो मार्केट में। इसलिए आप देखो, जो मैंने टेक्नोलॉजी लाया ना पढ़ाने की, अकोला में वो सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट के पास है बस, एक तो मेरे पास, दूसरा एक्स के पास, बताऊंगा नहीं हमने, बराबर कि नहीं। अभी मेरे जो कॉम्पिटिटर आए हैं, उन्होंने उन्होंने क्या किया, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखा ही नहीं, क्योंकि देखा नहीं। देखो मैं यूट्यूब पे कब आया मालूम है क्या, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद। इससे पहले भी मेरे पास पुराने क्लास में ये टेक्नोलॉजी थी, मानते हो कि नहीं, यही टेक्नोलॉजी सेम थी, मैं वहीं से लेके आया ना, ये पुरानी क्लास से मेरे पास पुरानी क्लास छोटी थी, छोटी वाली क्लास, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन मैं अपने सेशंस बाहर रिवील नहीं करता था। हुआ क्या, मेरे 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 कॉम्पिटिटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था उस टाइम पे, आज भी वो टच पैनल चलता है, और टच पैनल से कहीं कॉम्पिटिटर लिए वाला स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट होता है ना फेस टू फेस बातें ऑफलाइन। और वहां पे क्या हुआ, टीचर को पीछे मुड़ के दिया, इधर आपस में पेन मारना, हो जाना, बातें करना। यहाँ तुम नहीं करते, पूछो क्यों, डायरेक्ट फेस ना सर का, बराबर की नहीं। अरे आ रहा कि नहीं समझ में। मैंने क्या बोला, वेट किया, तुम बनाओ अपना स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बन गया उनका, पूरा बन गया, उन्होंने टच पैनल लाया, जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या है वो टच पैनल चल रहा ना आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सारे स्कूल ट्यूशन क्लास में मैक्सिमम देखोगे वही है, टच पैनल वाले। लेकिन वो ऑनलाइन मार्केट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, पूछो क्यों, उसके लगता है बीच में कैमरा, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस हो जाती है डिस्टर्ब। अरे बीच में अगर मेरा कैमरा मैन इधर लेके आ गया, तुमको बैठ गया
तो तुम क्या बोलोगे, हटो दिखाई दे रहा नहीं सर, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, पहले तो तुमको नाटक बहुत सारे वैसे बच्चों का आजकल, बराबर कि नहीं। अब वो टच पैनल वाला आया आज की तारीख में तो वो लेटेस्ट है, लेकिन 2-3 साल बाद ये वाली टेक्नोलॉजी लेटेस्ट रहेंगी जो मैं आज यूज कर रहा हूँ, तब उसके लिए वो क्या हो जाएगा, ऑब्सोलेंस क्या हो जाएगा वो। अब अगर डेप्रीशिएशन रखाऊंगा तो चेंज कर देगा, नहीं रखाऊंगा, और पहली बात तो वो चेंज कर ही नहीं पाएगा, पूछो क्यों, कि ये वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लगाया हुआ है ना, ये तुमको यहाँ पे बस दिख रहा है इतनी वायरें, लेकिन ये जमीन से अंदर वायरें गई हुई सिस्टम होगी पूरी, और ये मैंने कंस्ट्रक्शन करते वक्त ही पूरा सेट कर दिया था। अब उसको वो इतना बड़ा रिप्लेसमेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगेगा पैसा, और पैसे की अगर समय पर प्रोविजन की होंगी डेप्रिसिएशन की, तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अटक गया, क्या हो गया। तो ऐसे ऑब्सोलेंस जो होते हैं टेक्नोलॉजी चेंजेस, वो कभी कभी हमारे कॉम्पिटिटर्स, मतलब नए कॉम्पिटिटर आके हमारा बना बनाया मार्केट लेके जाते हैं। अब हो सकता है कि मेरे से भी बड़ा शातिर माइंड वाला कोई माया नाम का पर्सन आ जाए जो मेरे से भी हायर टेक्नोलॉजी ला ले, अब ला लेगा वो टेक्नोलॉजी तो मैं पीछे जाऊंगा फिर, तो ऐसे अब उस टाइम पे अगर मेरे पास इसके डेप्रिसिएशन लगे हुए होंगे, पैसे पड़े होंगे, तो मैं फटाफट नई टेक्नोलॉजी वाली इक्विपमेंट लाके मैं भी कंपटीशन में इजीली कॉम्पिटेट कर पाऊंगा कि नहीं उससे, इसलिए भी डेप्रिसिएशन लाया जाता है। समझ में आ रहा है तुमको। देखो अकाउंटिंग करना बहुत आसान है, फिर क्या है उसको समझना। नेक्स्ट है अदर कॉजेज, और कॉजेज क्या है सुनो। Apart from this important causes, there are other causes like effect of weather, rain, sunshine, or lack of proper maintenance, which also reduce the life of an assets, and they may be fall in the demand of the product, which will render an assets useless. जहाँ पे तुम्हारा एसेट एकदम भंगार बन जाएंगे अचानक, उसके लिए भी तुम्हारे पास पैसा होना जरूरी है। Done? ये थे उसके रीजंस, क्या थे उसके, कि क्यों हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन के पर्पस क्या है, उद्देश्य, ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा इसको बाहर निकाल के क्या है। पहला उद्देश्य क्या था कि भंगार एसेट को बेचकर नई एसेट को लाया जाए। इसके ऊपर एक एग्जांपल दूंगा मैं। मेरे को मालूम है आपको ये वाला थोड़ा थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत बोरिंग लगता है, मेरे को पता है अकाउंटिंग आप मुझसे बहुत अच्छे से ज्वाइन करते हो, लेकिन क्या करें बेटा, ये सब चीजें भी पढ़ाने जरूरी है कि नहीं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अकाउंटिंग डायरेक्ट नहीं शुरू होती मेरे यहाँ, 2-3 सेशन तो हमारे इसके में चलता है। ओके सुनो मैडम, बस 2 मिनट ना, इसके ऊपर कहानी सुनो। देखो मेरा ना एक प्रिंटिंग प्रेस वाला था, मार्केट में बहुत चलता था। क्यों चलता था बताओ। एक तो कम प्राइस देता था, वो कम प्राइस देता था, जेरोक्स, ZEROX है ना, जेरोक्स लिखेंगे ना, कम प्राइस में कम में बम देता था। और मेन तो क्या था, 12 बजे रात को सर्विस बोलो बेचारा तब भी देता था। एक आदि में 11 बजे उसको नोटिस चालू, बेचारा 12 बजे तक के रेडी थे, जो और कोई 12 AM रात को, ठीक है। हाँ बाकी क्या होता है मालूम है क्या, हाथी निकल जाती है वो पूछ को देखता है तेरा, समझा। हाँ देख इधर, हाँ तो वह यहाँ पे इस तरीके से देखो, एक कहानी प्रैक्टिकली मैं केस स्टडीज तुमको इसलिए बताता हूं ताकि तुम लोगों को समझे प्रैक्टिकल लाइफ में डेप्रिसिएशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे इस तरीके से बंदा बहुत चल रहा था, वन साइड पूरे मार्केट में हिला के बैठा था, मार्केट को वन साइड, इधर एक रांची, फिर तो हाँ। अब हुआ यहाँ पे इस तरीके से, शुरुआत में प्रिंट रापचिक, लेकिन 1 साल हुआ, 1.5 साल हो गया, प्रिंट में थोड़ा घोटाले बना रहा था, लाइट प्रिंट आई थी। अब मैं बच्चों को, मैं मेरा एक उसूल है, मेरे को इच्छा होती मैं दूं सर्विस तो कॉम्पिटेंट एकदम बेस्ट दूं, नहीं तो मैं उस फील्ड में जाता ही नहीं फिर। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भैया अभी प्रिंट बहुत लाइट आ रही है, बोला हाँ हाँ करता हूँ मशीन चेंज। मशीन की लाइट भंगार बन चुकी थी उसकी, क्योंकि इतनी मशीन वो दम तोड़ चुकी थी अच्छी मशीन, क्योंकि लाखों प्रिंट निकल गए ना। तो जो पूरे अकोला की प्रिंट्स निकाल रहा है बंदा, ऑलमोस्ट सब कोचिंग के नोट्स उसके पास से। अब मशीन भी तो जवाब देगी ना,
2 साल हो गए, मशीनों ने जवाब दे दिया उसके। हमने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, अब हम भी ग्राहक है, ग्राहक किस तक होते, खराब है कि नहीं? देखा नहीं क्या, तुमको इतना अच्छा देने के बाद भी कुछ बच्चे बोलते हैं हम 12th में जा रहे, जाओ तो ये। हाँ, अब वो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान दो। तो फिर मैंने उसको बोला कि भैया आप प्लीज अपनी एसिड रिप्लेस कीजिए, नहीं तो आप अपना पूरा बना बनाया कस्टमाइजेशन तोड़ दोगे। करता हूँ, वो अटक गया था, डेप्रिसिएशन की प्रोविजन नहीं थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कस्टमर टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर वो चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि मशीनरी महंगी आती है ना। अब 2-3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की मशीनरी आती है, एक तो भी बदल, लेकिन वो बदल ही नहीं पाया, क्योंकि उसने एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन रखा ही नहीं था। अब क्या हुआ, तो मैं भी कुछ हो गया उसके, तो अब मैं किसी और के पास गया, एक्स से वाई के पास गया, ठीक है। वो वाई के पास जाने के बाद आज भी मैं उससे साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंटली कंटिन्यूस कर दे रहा है, उसकी एसिड एसिड यानी वो जेरॉक्स मशीन भंगार बनती है, वो हाथों हाथ दूसरे दिन में रिप्लेस करता है। टेस्ट करने के बाद वो कस्टमर को कॉम्पिटेंटली करता है, और जो एक्स का पूरा मार्केट मार्केट। सोचो, इसलिए कभी कभी एसेट फेस करना बहुत जरूरी होता है समय पर। आपका बना बनाया मार्केट कब जाएगा हाथ से मालूम पड़ेगा। समझा क्या मेरी बात को? जो एक्स पूरे वन साइड चलता था, आज पूरा ग्राहकी कौन खा गया उसकी, बिकॉज ऑफ ओनली काय के लिए वो एसेट को रिप्लेस नहीं कर पाया। और रिप्लेस क्यों नहीं किया होगा बताओ उसने? फंड्स नहीं होंगे, और फंड्स क्यों नहीं होंगे अवेलेबिलिटी, डेप्रिसिएशन जमाने का, इसलिए भी डेप्रिसिएशन जरूरी होता है। अब ये वाई है ना, वाई, ये वाई उससे 10 मतलब पर प्रिंट के ऊपर मुझसे 20% एक्स्ट्रा लेता है प्रिंटिंग चार्जेस। स्टिल मैं इसके पास हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को पता है बंदे को डेप्रिसिएशन काट बांट के उसको बचना भी चाहिए ना, मेरे को समझता है। और वो सच में कॉम्पिटेंट सर्विस दे रहा है, क्योंकि वो एसेट को रिप्लेस कर पा रहा है। इसने सारे कॉस्ट में, सारे खर्चों में पेपर चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस पकड़ाऊंगा, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का, तो उसने प्राइसिंग भी कम रखी थी, लेकिन वो डेप्रिसिएशन अगर नहीं पकड़ाऊंगा उसने खर्चा, तो वो डेप्रिसिएशन रखेगा भी कैसे? इसलिए कॉम्पिटेंट सर्विस के अंदर आपको अपने सारे एक्सपेंसेस में उसको डेप्रिसिएशन को भी पकड़ना है। समझा क्या मेरी बात को? तुम्हारी क्लास में चल रही है 1 घंटा 2 घंटा चलती है ना, तो सारी एसेट्स का 2 घंटे का डेप्रिसिएशन चार्ज करके तुम्हारी एक्सपेंस में पकड़ते हैं, और फिर उस हिसाब से आपकी फीस स्ट्रक्चर। दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी। दूसरा उद्देश्य क्या है? करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस। अभी बताया, अभी अभी डब्ल्यूडी निकाली ना अपन ने, याद करो। अरे अगर 5 लाख कितना है डब्ल्यूडी बताओ? 5,53,750 की अगर ऊपर बेचा तो प्रॉफिट, नीचे बेचा तो। अब सपोज 5,60,000 का गिराक आया, तो मैं बोलूंगा तूने कमा लिया। 5,40,000 का गिराक आया, घाटे में गया। फिर घाटा और लॉस किसके थ्रू मालूम पड़ा? देखो एक एक चीज आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया हूं। इंग्लिश तुम घर पे पढ़ते बैठना। टू प्रेजेंट द ट्रू फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हर साल हमको एसेट्स की प्रॉपर करेक्ट वैल्यू बताता है। ये देखो हर साल देखो ना, ये क्या है, 7 लाख की कार थी, दूसरे साल आते ही कितने की हो गई वैल्यू? ये उसकी फेयर वैल्यू क्या है उसकी? आ रहा कुछ समझ में? नेक्स्ट है आगे, कुठे गेला? हाँ, टू सेव टैक्स, आपका टैक्स सेव होता है, ये उद्देश्य था, क्या पर्पस, क्या था ये? पर्पस। ठीक है, समझा? वो रीजंस थे, ये पर्पस थे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? हाँ, अब तुम ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव का मतलब पर्पस होता है। अब डेप्रिसिएशन लगाने के कई सारे तरीके तरीके तरीके, उसको बोलेंगे मेथड्स। क्या बोलोगे? उसमें आपके पोर्शन में सिर्फ 2 ही मेथड। और मैं आपको बता दूं, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों, आपको 4-5 मेथड है फाउंडेशन वाले बच्चों को, और 11th में रह के सिर्फ 12, 2 ही मेथड। फर्स्ट ईयर में रह के 3 मेथड।
ये टॉपिक आपको बीकॉम बीबीए में रिपीट आएगा फर्स्ट ईयर में। ओके, उसमें 3 मेथड होती है। कौन सी मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और तीसरा आता है चेंज इन मेथड। अच्छा, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को दूसरा नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउनवर्ड वैल्यू मेथड। हाँ, 3-4 नाम लिख के दूंगा, कल टेंशन मत लो, अभी तो वर्बली बोल रहा हूं। और कल ये मेथड का काम क्या है, कैसे अलग अलग मेथड से अलग अलग डेप्रीसिएशन तरीके से लगाया जाता है, वो कल का सेशन देखेंगे। अब सर पूरा तो भाषण दिया, गिवन क्या होगा, करना क्या अकाउंटिंग टर्म कल से, तो अकाउंटिंग टर्म कल से। अभी तक तुमने सब बेसिक पढ़ा, व्हाट इज डेप्रीसिएशन, उसके बेनिफिट्स क्या थे, ड्रॉबैक्स क्या थे, सब मैंने आपको बता दिया। ड्रॉबैक तो नहीं थे कुछ, लेकिन समझ में आया आपको क्लियर? पर्पस क्या थे, रीजंस क्या थे, सब मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ मेरा आज का सेशन समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम।